मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। बादल छाए रहने के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ की बुआई के लिए उन्नत बीज उपचार के लिए रसायन और उर्वरकों की व्यवस्था रखें, जिससे बारिश होते ही बिना देरी किए बुआई की जा सके। किसान भाई बाजरा, मूंग, मोठ व ग्वार की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। कृषि जलवायु खंड 1C के लिए बाजरा की उन्नत किस्में राज 171, HHB 60, RHB 121, HHB 97, RHB 90, ICMH 356। मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, MUM 2, RMG 62, RMG 268, K 851। मोठ की उन्नत किस्मों में RMO 257, RMO 225, RMO 435, RMO 423 व RMO 40 चयन करें। वहीं ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 197, RGC 986, RGC 1002, RGC 1003 व RGC 1066 आदि प्रमुख है। बुआई के समय बीज उपचार के बाद बुआई करें। इसके लिए बाजरा व मोठ के बीज को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए 3 ग्राम थायराम व दीमक से बचाव के लिए 4 मिलीलीटर क्लोरोपेरिफास प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार के बाद बुआई करें। ग्वार, मूंग, मोठ के बीजों को कवकनाशी एवं फफूंदनाशी से उपचार करने के बाद उपयुक्त जीवाणु खाद से भी उपचारित कर कुछ देर छाया में सुखाकर ही बुआई करें। किसान भाई बाजरा की बुआई के लिए 4 किलोग्राम, मूंग और ग्वार के लिए 16 किलोग्राम और मोठ के लिए 12 से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवें। वर्षा होने पर चारे वाली फसलों में यूरिया का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है, अतः मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें। बारिश के मौसम में संतुलित हरे चारे के लिए बाजरा व ज्वार के साथ लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बुआई करें। बागों में लीफ माइनर, सिट्रस चिला एवं रेड स्पाइडर माइट, तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइएजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मानसून की बारिश होते ही पशुओं में गलघोंटू रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही लंगड़ी बुखार होने की भी संभावना अधिक रहती है। ऐसे में पशुपालक और किसानों को सलाह दी गई है कि इस स्थिति में पशु चिकित्सालय या चिकित्सक से संपर्क कर लें। साथ ही पशुओं में टीकाकरण करवा लें। पशुओं में जूं, चीचड़ से बचाव के लिए 2% साइपरमेथ्रिन पशु पर और 4% पशुशाला में छिड़काव करें। छिड़काव के समय पशु की आँख, मुंह का ध्यान रखें। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए उपयुक्त समय है, अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नीमेरा, जिला जयपुर के कृषक बलदेव सिंह ने। आप सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बलदेव सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, अभी ये खरीफ का मौसम में आप लोग टमाटर, मिर्च, बैगन इत्यादि फसल का रोपनी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत अच्छे से बिचड़ा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये खरीफ का मौसम है, बरसात का मौसम है, इसलिए हेवी बारिश के लिए आपका बिचड़ा जो है अगर बाहर खुले में गिराता है बिचड़ा तैयार करते हैं तो वो गलने का बहुत आशंका रहता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि वो अपना बिचड़ा पॉलीटनल के अंदर तैयार करें, क्योंकि पॉलीटनल के अंदर जो बिचड़ा तैयार होता है वो उसमें गल का पकड़ने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि वो डायरेक्ट बारिश के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि ज़्यादातर से जो किसान हैं वो अपना रेस बेड पे बीज गिराते हैं और बिचड़ा तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे फफूंद जो है, जो मिट्टी जनित फफूंद है, वो उससे प्रभावित होता है और 40 to 50% जो बिचड़ा है वो डैमेज कर जाता है। और साथ ही साथ बिचड़ा जब उखाड़ के मेन खेत में जब रोपनी का टाइम आता है तो बहुत सारा का दिखा जाता है कि जड़ जो है वो टूट जाता है। तो इसलिए मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो उसका फिर से 20 to 30% मोर्टेलिटी हो जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कीजिए। ये नया तकनीक है। प्रो ट्रे प्रोपलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाले ट्रे बाजार में आती हैं। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पोत तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे बाजार में मिलने लगी हैं, जिनका प्रयोग फलों की पोत तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में कैसे नया नर्सरी तैयार कीजिएगा उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कोकोपीट आता है। कोकोपीट एक ब्रिक के तरह 5 किलो का एक ईटा के तरह भी आता है और आप लोग को खुला भी मिल जाएगा किलो के अनुसार। तो आप लोग ये कोकोपीट जो है 2 अनुपात कोकोपीट 1 अनुपात जो केचुआ की खाद है वो बहुत अच्छे से मिला लीजिए। और कोकोपीट को मिलाने के लिए 1 रात पहले उसको भिगा देना पड़ेगा और भिगोने के बाद से अगले दिन सुबह उसको एक पॉलीथीन के ऊपर, प्लास्टिक शीट के ऊपर फैला दीजिए। फैलाने के बाद अगर जब वो हल्का सूख जाएगा, हाथ में लेने के बाद जब देखिएगा कि उसमें नमी ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडियम है, तो उसमें 2 अनुपात कोकोपीट और 1 अनुपात केचुआ की जो खाद है वो मिला करके अपना जो है मीडिया आप लोग तैयार कीजिए। उसके बाद ये प्रो ट्रे जो है ये बहुत सारे सेल्स में आता है, छोटा छोटा 98 सेल वाला भी प्रो ट्रे आता है, 120 वाला भी आता है। तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो अब मिक्सचर हम लोग तैयार किए हैं वो पूरा प्रो ट्रे में भर दीजिएगा। उसके बाद एक एक सेल में एक एक बीज जो है आपको बोना पड़ेगा। बीज बोने के बाद वर्मीकुलाइट की पतली परत से इसे ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरन के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मीकुलाइट में नमी को अधिक समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है। अंकुरन के बाद ट्रे ग्रीन हाउस में बेंच या जमीन से उठी क्यारियों के ऊपर रखी जाती है और बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यदि तापमान अंकुरन के अनुकूल है तो अंकुरन के 1 सप्ताह बाद सिंचाई जल के साथ आवश्यक मात्रा में मुख्य तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश और समस्त सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी दिया जाता है। उसके बाद बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाएगा, मान लीजिए आप लोग अगाध फूल गोभी रोपण करते हैं, तो उसमें बिचड़ा जब 12 से 13 दिन का हो जाएगा तब उसमें 19-19-19 का एक घुलनशील केमिकल आता है, उर्वरक वो आता है, घुलनशील केमिकल दवा आता है। तो वो जो है वो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के अनुपात उसको एक बार आप लोग जरूर छिड़काव कर दीजिए। उसमें पौधा में ताकत आ जाएगा और पौधा अच्छा भी हो जाएगा।
और उसके साथ साथ मैं बोलूँगी इसमें आपका गल का पकड़ने का बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि इसमें आप लोग मिट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोकोपीट और केचुआ की खाद यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो बिछड़ा होगा वो बहुत गुणवत्ता युक्त होगी, वो बहुत सशक्त होगा और आपको आगे में इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है।